के लिए सीधा ले चलते आपको लोकसभा में इस वक्त कार्यवाही चल रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये देखकर और ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। अहमद फराज का एक बड़ा मशहूर शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, और किस किस को सुनाएंगे हम तुम्हारे शोरो गल का सबब, तू मुझसे नाराज है तो सुभाषों के लिए आ। बहरहाल दुनिया किसी के रोकने से नहीं रुकती, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। विकसित भारत की ये तेज रफ्तार यात्रा यूं ही चलती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प को कोई हिला नहीं सकता। Nobody can shaken the courage and courage of conviction of Prime Minister Modi. Having said that, अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। अभी कल ही शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है, और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अंतरिक्ष विभाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका रही है, उस भूमिका को निभाने के हेतु जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई वो भी गत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के आने के बाद ऐसा हुआ। और इस तरह से मुझे यकीन है एक समय आएगा जब ये प्रश्न किया जाएगा इतिहासकारों से कि ऐसा क्यों कर था कि 60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का विभाग अलग थलग पड़ा हुआ एक सुस्त रफ्तार में काम करता रहा। और जब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा तो ये समझ में आएगा कि 26 मई 2014 में जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, एक नए अध्याय का आरंभ हुआ और अंतरिक्ष की इस यात्रा ने गति भी पकड़ी, बल भी पकड़ा, उसको ताकत भी मिली। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा पहले भी हो सकता था मगर क्यों कर ना हुआ। और उसका शायद ये उत्तर होगा कि हमारे देश में प्रतिभा की कभी कमी ना थी, हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विशेषज्ञों में काबिलियत भी थी, योग्यता भी थी, सलाहियत भी थी, क्षमता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। लेकिन अगर कमी थी तो कमी थी उस अनुकूलता की जो नीति निर्धारकों की ओर से अपेक्षित होती है। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है। और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई। और इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई, कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए, अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और मीडिया ने उत्साहित होकर के लिखा, मोदी हैज अनलॉक्ड इंडिया स्पेस। और ये काम केवल ये सरकार कर सकती है। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज $8 बिलियन तक जा पहुंची है। और इतनी तेज रफ्तार में उसकी प्रगति हो रही है कि आंकड़ा ये दर्शाता है कि आने वाले 8-10 वर्षों में इसमें लगभग 5-6 गुना वृद्धि होगी। हम $45 बिलियन तक पहुंच करके देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। देश को चौथी दर्जे से पहले दर्जे की इकोनॉमी बनाने में एक स्पेस की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास। आपको ये जान करके दिलचस्पी होगी कि इसरो की विधिवत औपचारिक स्थापना सन 1969 में हुई थी और ये वो साल था जब अमेरिका ने चांद की धरती पर पहला मानव उतारा था और हमारा अभी जन्म हो रहा था। लेकिन आज चांद की धरती पर पानी अथवा जल के होने का प्रमाण हमारा चंद्रयान लेकर आया है और विश्व को मानव जीवन की संभावनाओं को परखने के लिए प्रेरित किया है। आज चांद के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला हमारा मिशन चंद्रयान 3 है। आज वो जमाना नहीं रहा कि दूसरे देश कोई सफल प्रयोग करते थे और हम उसका अनुसरण करते थे। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन अमेरिका के दर्शकों ने सन 50 के दशक में देखा, वो बहुत चर्चित राष्ट्रपति चुनाव 1960 का, जिसमें कैनेडी ने
रिचर्ड निक्सन को एक टीवी डिबेट के बाद पराजित कर दिया था। उस समय हमें ना ये मालूम था कि टीवी क्या है और डिबेट क्या है। इस दिल्ली शहर में भी पहला चित्रहार हमें कहीं 1970-71 में जाकर के देखने को मिला। लेकिन अब दृश्य बदल चुका है। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर। ऑन द अदर हैंड इंडिया बेकन्स अदर्स टू फॉलो। और बहुत सारी ऐसे प्रयोग शुभांशु ने भी किए हैं जिनका जिक्र मैं अगले 3-4 मिनट में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहना लाजमी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of producing. सांसद मणिकम टाइगर हैं। मणिकम जी, आज शुभांशु शुक्ला को लेकर के चर्चा होनी थी, क्या आप लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हम लोगों का चर्चा SIR और वोट चोरी का मामले में 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं। ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार का लोगों ने 303 से मोदी कार्ड 240 में पहुंचा दिया। उस 240 MP आए हैं, उसमें 40 का ऊपर लोग चोरी से आए हैं, बेंगलुरु सेंट्रल जैसे कहानी हुआ है। उसका बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। सरकार इस चीज़ का ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहिए। ये वोट चोरी हुआ है, उसका बारे में चर्चा होना पार्लियामेंट में बड़ा आवश्यक है। और डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चलता है कि मीन्स आप कोई भी चीज़ अचानक उठा के बात करने के लिए लग जाएंगे। आप किरण रिजिजू जी का मन लग गया इस चीज़ का ऊपर बात करना है, सारे लोग बात करो। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये एक प्रोसीजर होती है, BAC होती है, उस चीज़ में बात करो। BAC में टाइम अलॉट नहीं होता है। खुद का मनमारी में आके ये बात करना है, इसके लिए देश का साथ है। हम सारे देश बचाने के लिए आए हैं। हम देश का अंग्रेज के साथ लड़े हैं। हम उस पार्टी से आए हैं और हम अंग्रेजों का साथ नहीं थे उस टाइम पे। तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम चर्चा चाहते हैं देश का बचाने के लिए, देश का डेमोक्रेसी का बचाने के लिए। और ये चोरी हुआ है ये वोट चोरी, उसका बारे में चर्चा पहले करना चाहिए। 15 दिन से हमारा मांग यही है। तो क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे आज? हम इस मांग का रखेंगे, पार्लियामेंट में हम अटेंड करेंगे। हमारा मांग कंटिन्यू होगा। हमारा मांग यही है SIR वोट चोरी का बारे में चर्चा। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। कांग्रेस सांसद